नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने कहा, कुरैश बिरादरी के सामने खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट, सरकार से की मांग, अविलंब ध्यान दें। मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल, कमिश्नर, कलेक्टर भोपाल। समस्या देखने को आ रही है गोकश के बाद से भोपाल में काफ़ी सियासत गरमाई हुई है। काफ़ी जो लोग हैं वो इसको लेके बेरोजगार हो चुके हैं, उनके पास रोजगार की समस्या आ गई है और प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ एक तरफा कार्रवाई चली जा रही है। क्या कहना रहेगा? तो ये मेरा ऐसा मानना है, जिस तरह के कृत हुआ था, यकीनन अगर हुआ है तो वो गलत हुआ है। ठीक है, मैं कल से बराबर निरंतर बोलता हुआ चला आ रहा हूँ कि ये जो कृत हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि वो बाकी एक व्यक्ति की सज़ा पूरे समाज को आप नहीं दे सकते। ठीक है, अगर कोई गलती हुई है, बड़े घटना हुई है, तो आप उसको गिरफ्तार करिए, उसको मारिए, उसको ठोकिए, उसका जुलूस निकालिए, उसका घर तोड़िए, उसका बुलडोज़र चलाइए। लेकिन उस कुरैश बिरादरी का क्या होगा जिसके 15,000 परिवार इस भोपाल में अपना व्यवसाय करते हैं, अपना धंधा करते हैं। एक की वजह से हम 15,000 परिवारों को हाशिए पे डाले हुए हैं। आज स्थिति ये, आपने स्लाटर लॉक कर दिया। आज अगर वो धंधा कर रहे हैं, उनका धंधा है सुबह से शाम तक 1,500 के लिए, 400 के लिए, दिन भर खून में, भैंसों के, गाय बछड़ों के और पाड़ों के खून में रंगे रहते हैं सुबह से शाम तक, जब जाके 2 वक्त की रोटी उनको नसीब होती है। आज इस तरह पूरे शहर में, पूरी दुकानों पर एक शहर में एक अजीब सा माहौल देखने में आ रहा है। सभी खाते हैं, कौन नहीं खाता? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, गोश्त 400 रुपये किलो ऐसे ही हो गया क्या? 400 रुपये किलो हम खरीद रहे हैं, ऐसे ही हो गया क्या? जब नवरात्रि आती है, नौ दुर्गे होते हैं, गणेश जी बैठते हैं, तो वही गोश्त, वही मुर्गा 100 रुपये किलो मिलता है। जैसे ही त्यौहार ख़त्म हो जाते हैं तो 300, 400, 500 रुपये बिक रहा है। तो क्या हम ही गुनाहगार है या वो बेचारे जो धंधा कर रहा है वो गुनाहगार है? भाई, जो गुनाहगार है वो सरकार में बैठे लोग भी हैं। तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, आप खुद यदुवंशी हैं, आपको गाय का, बैल का अच्छे से मालूम है कि आप, चूँकि आप उसी समाज से आते हैं। सज़ा दीजिए, फांसी दे दीजिए, आजीवन कारावास दीजिए, जेल भेजिए, मारिए, जुलूस निकालिए, लेकिन 15,000 परिवारों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है हमारे पास? जिस तरह से स्लाटर लॉक हुआ, उसके बाद कोई 4-6 दिन में कोई वैकल्पिक व्यवस्था हुई हो, तो वो हम ज़रूर पूछना चाहेंगे आपसे, जिला सरकार से, महापौर से, कमिश्नर से, और तमाम उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो इसमें जिनके हाथ 250-300 गौ माताओं के हाथ खून से रंगे हुए हैं। वो लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं वो डॉक्टर्स की टीम? कहाँ है वो जिला प्रशासन में बैठे हुए लोग? एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वो जो जगह है स्लाइडर हाउस की, उस जगह को लेकर के कहीं ना कहीं अब ये बातें निकल के आ रही हैं कि उस जगह को मुक्त कराने के चक्कर में पूरे एक रणनीतिक तरीके से इस मामले को उठाया गया है। इसको किस प्रकार से देखते? नहीं, मेरा ऐसा मानना है, ये चूँकि स्लाटर हाउस का निर्माण भी अभी हुआ है और मेट्रो का निर्माण भी अभी हुआ है। एक साथ 2 चीज़ों का निर्माण, अगर ये नियत थी तो सरकार फिर नहीं बनाती। नहीं, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी के ही लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये गुपचुप तरीके से हुआ है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री से बड़ा कुछ नहीं होता, गवर्नर से बड़ा कुछ नहीं होता। इनकी नाक के नीचे सारा काम चल रहा है, बनने का काम भी, और अगर रुक रहा है तो रुकने का काम भी, तोड़ने का काम भी, फोड़ने का काम भी। 3 किलोमीटर के दायरे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 3 किलोमीटर के दायरे में गवर्नर साहब हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये छल के साथ हटाया जा रहा है तो किसके इशारे पे? अगर हटाना था तो बनाया क्यों? वहीं अगर आप बात करें शहर से बाहर इसको ले जाने की, तो बाहर ले जाने पे भी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। जिसके क्षेत्र में स्लाइडर हाउस ले जाया जाने की बात होती है, वही इस पे आपत्ति दर्ज कराते हैं, और शहर के बीच में होना भी कहीं ना कहीं एक समस्या का कारण भी है। भाई, आपने कभी कुरैश समाज से पूछा को आपको कहाँ दुकान दी जाए? आज अगर आप कहते हैं कि प्रदूषण फैलता है, पॉल्यूशन होता है, तो मैं आपको एक ख़ास बात याद दिला दूँ, लॉकडाउन में संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस्लामपुरा एक ऐसी जगह थी जहाँ के लोग स्वस्थ थे, जिनकी सांसें जिस्म से पूरी आ रही थी। ये वो इस्लामपुरा है। आज अगर आप कहते हैं कि बाहर ले जाइए, तो बाहर ले जाते हैं तो आप तय करिए
कि कहाँ बाहर ले जाएं। आपकी इसमें जब सहमति तक है? बाहर नहीं जाएंगे, जब तक स्लाटर नहीं खुलता, तो मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय से, क्योंकि गृह मंत्री भी आप ही मुख्यमंत्री जी हैं, और तमाम जिला प्रशासन से, कमिश्नर महोदय से, कलेक्टर महोदय से ये कहना चाहूँगा, जिस तरह आज से 5 साल पूर्व जिस तरह यहाँ पर कुर्बानी दी जाती थी कि रोज़ भैंसों का, पाड़ों का कटना, स्लाटर नहीं बन जाता, नया स्लाटर हाउस नहीं बन जाता, तब तक हमें अनुमति ये दीजिए कि हम यहीं करेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, नालियों का ध्यान रखेंगे, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारे सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। 15,000 परिवारों को क्या जहर देंगे या भूख से मर जाएंगे लोग, तो उनको कहाँ लेकर जाएंगे हम लोग। तो मैं तमाम प्रेस बरादरी से भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप किसी के राजनीतिक दबाव में या राजनीति को अपने धंधों में ना आने दें। आप खुद स्वयं सक्षम हैं, आप लड़ने में सक्षम हैं, सरकार से बात करने में सक्षम हैं। आपके बीच के लोगों को निकालिए, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना मैं, ना कोई, आप स्वयं अपना एक डेलीगेशन बना के कमिश्नर से मिलिए, कलेक्टर से मिलिए, माननीय मुख्यमंत्री से मिलिए, गवर्नर से मिलिए। लेकिन ये बहुत संवेदनशील मसला है, आपके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा है, इसलिए आप इसमें कोई राजनीतिक ना करते हुए आप स्वयं जाकर कलेक्टर से, मुख्यमंत्री से गुजारिश कीजिए, आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी और भोपाल की सारी दुकानें खुली जाएंगी। क्या वजह मानते कि दुकानें बंद हुई है? सरकार का तो कोई इस प्रकार से आदेश नहीं है। नहीं, मौखिक कोई आदेश नहीं माना जाता, ना होता। अगर आपने दुकान बंद करने के आदेश देते हैं तो राइटिंग में दीजिए, जिसको हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ले आकर रखेंगे, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो हमें संविधान ने अधिकार दिया है, जो हमें सरकार ने इजाज़त दी है, वही कुर्बानी हम लोग कर रहे हैं। हम गाय का, बछड़े का, गौ माता की कोई कुर्बानी या कोई नहीं काटा जाता। जहाँ काटा गया है वो आपने सील कर दिया है, और आरोपियों को आप खुद बचा रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर्स को क्यों बचा रहे हैं आप? वो गौ हत्या के आरोपी हैं। जिस तरह आपने असलम चमड़े को गिरफ्तार किया, उसी तरह उस नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर से लेके, तमाम डॉक्टर से लेके, इंजीनियर से लेके, उन तमाम लोगों की भी गिरफ्तारी की जाना बहुत ज़रूरी है। बली भाई, आपका व्यक्तिगत विचार क्या है कि शहर के बीच में स्लाइडर हाउस होना चाहिए, स्लाइडर हाउस की शहर के बाहर होना चाहिए? देखिए, एक आपको स्पष्ट कर दूं, जिस तरह से स्लाटर ओल्ड सिटी में जिस तरह से पहले 5 साल पहले से चल रहा था, स्लाटर आज बना, उससे पहले भी तो यहाँ रोज़ कटती थी, भैंसे, पाड़े सब कटते थे ना। आज स्लाटर के गाने हम क्यों गा रहे हैं? कोई गांव खेड़े की तरफ हम जाते हैं, कहते वहाँ के जनता रोड पे आ जाती है कि यहाँ नहीं बनने देंगे। हम चाहते हैं कि कहीं नहीं बनने दें। शाहजहानी पार्क पड़ा है हमारे पास, शाहजहानी पार्क से अच्छी जगह नहीं है हमारे पास। कचरा खंती सिटी के अंदर हो सकती है, तो बूचड़ खाना, स्लाटर हाउस सिटी के अंदर क्यों नहीं हो सकता? लेडी हॉस्पिटल के सामने बहुत सारी हमारे पास जगह है, शासन के पास जगह है, उस जगह को अलॉट करिए कि वहाँ ले जाकर हम बूचड़ खाना एक अर्जेंट बनाएं, जिससे कि अभी हाल फिलहाल लोगों का काम, रोजी रोटी का संकट से बच सके। वहाँ हम उस बछड़ों को और भैंसों को, पाड़ों को काट सके। वहाँ क्या सरकार के नियंत्रण में ये चीज़ होती नहीं है क्या कि कोई भी गाय काट दे या कुछ भी स्लाइडर हाउस में कुछ कट जाता है, तो क्या पुलिस और प्रशासन कुछ देखता नहीं है? सारी चीज़ें सरकार के नियंत्रण में, जब सरकार ही भ्रष्टाचार में शामिल हो जाती है तो इस तरह के कृत्य होते रहते हैं।